आदाब जनाब टीम में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। Facing forwards, looking forwards, and the upper limb, the arms hang by the side, and the palmar surface is in the front. The finger toes are pointing downwards. Golgi vesicle, Golgi apparatus, and the chromatins. Protective shed which is enveloping the, so they are facing towards the aqueous side. Big tail ends. The tail ends, they are fibers. Cell membrane are entrance to the next side. They are arranged as water. So that is fine. These are the key molecules which are present to pass through it, such as electrolytes, media and glucose, major barrier for the water-soluble and electrolytes, receptor proteins, antigens and the pump. मेरा नाम मोहसिन अहमद, मैं बेसिकली यहीं किश्तवाड़ से हूँ, चिनाब वैली से। गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक रिमोट एरिया में इस्टेब्लिश किया जीएमसी। पहले तो सिलेक्शन हुआ करती थी जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था और काफ़ी सामान वगैरह उठाना पड़ता था। ठीक है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि गवर्नमेंट ने सही स्टेप लिया।
ऐसा कुछ इनिशियली तो नहीं था, जब सीट्स उतनी नहीं थी तो फिर एनएमसी ने जो ही एफिलिएट किया इस जेएमसी डोडा को, तो बड़ा ही खुश हुए, क्योंकि नज़दीक भी है, बड़ा किश्तवाड़ से उतना दूर भी नहीं, और रिमोट एरिया में ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश करना अपने आप में ही एक बड़ा अच्छी, पहले तो फीलिंग्स बड़ी है, और ये कि सीनियर्स भी नहीं हमारे, वो भी अच्छी खासी फीलिंग है। और इसके अलावा एकोमोडेशन की बात करें तो हमारी एकोमोडेशन ही होटल दरबार में ही बहुत अच्छी से एकोमोडेट किया हुआ है हमें, और फैसिलिटीज़ आई एम श्योर दैट दे हैव डन वेरी गुड। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, नाम वगैरह कहाँ से रहते हो आप, वो चल रहा है अभी इंट्रोडक्शन, एक दूसरे का मिजाज जान रहे हैं हम, तो आहिस्ता आहिस्ता सभी पता चलेगा कि किसका क्या है मिजाज। एक ये भी बेनिफिट मिला कि हमें ज़्यादा वो भी है कि एक आप ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, जो कि एरिया दूर है, उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ता है माइंड पे, और खासकर फैमिली से इतना दूर रहना, तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो थोड़ा डगमगा जाता है। तो इनिशियली 2-3 महीना तो चलेगा, मतलब ऐसा होगा, लेकिन बाद में जब एक्लिमेटाइज वो हो जाएगा तो बाद में सब ठीक होगा। मेरा नाम सोनिका देवी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। फीलिंग बहुत अच्छी है, और फर्स्ट बैच है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा मतलब हिस्ट्री में हमारा नाम रहेगा कि हम जेएमसी डोडा के फर्स्ट बैच है, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है वो वाली। एकोमोडेशन बहुत अच्छा है, उन्होंने हमारे लिए एक होटल दरबार अरेंज किया है, हम गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, और अभी यहाँ पर जो भी है हमें कैटेगरी के रूम दिखाया वो भी बहुत अच्छे हैं, और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है यहाँ की, हेल्पफुल है बहुत। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल है, और कोई ज़्यादा ना पोल्यूशन ना नॉइज़, तो एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू जम्मू तो बहुत बेटर है यहाँ का। नहीं, मेरा 12th में थे तो बस यही था कि सीट निकल जाए, फिर उसके बाद जब पता चला कि डोडा में भी एक न्यू कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हुआ है, एस्टैब्लिश किया, तो फिर उसके बाद जब सीट मिली तो बहुत मतलब अच्छा लगा कि एरिया अच्छा है यहाँ का, तो यहाँ की फैकल्टी भी अच्छे थे, जब उनसे बात की तो उसके बाद अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट। थोड़ा था कि जम्मू के लिए हो जाता, थोड़ा पास भी था और घर से, तो बट ठीक है, यहाँ पर भी अब सेटल हो गया यहाँ पर। मेरा नाम इकरा अशरफ है। ऐसे अच्छी फीलिंग है यहाँ पे आके, जब हमने डोडा को देखा, मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत हम्बल हैं, और यहाँ पे टीचर्स जो हैं उन्होंने हमें फर्स्ट में जब से हमारी सिलेक्शन हुई है डोडा में कोऑपरेट किया। शौकत सर जैसे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, तो उन्होंने हमें ये मतलब कन्विंस भी किया कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब बहुत अच्छा है, नया नया है, और हम फर्स्ट बैच हैं तो हमारा नाम तो हिस्ट्री में ही होगा। अब फर्स्ट बैच है डोडा का, एज अ रिमोट एरिया भी है, तो यहाँ पे कॉलेज एस्टेब्लिश उन्होंने किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब आफ्टर दैट प्रेफरेंस तो हमारी नहीं थी, लेकिन जब आए यहाँ पे, यहाँ का मतलब इनका कल्चर देखा, मतलब इनकी हम्बलनेस देखी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमें यहाँ के हॉस्टल जब हमें मतलब अलॉट हुआ तो वहाँ पे अच्छा है, सारे मतलब मिलजुल कर हम रहते हैं, सारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, लेकिन मिलजुल कर रहते हैं, हमें मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। आज ऐसे तो हमें बहुत अच्छे से मतलब हॉस्टल रखा है, वहाँ पे बेड्स भी अच्छे से, वेंटिलेशन भी अच्छी सी है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर होती भी है, हम यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को बोलते हैं, वो दूर करवा देते हैं उसी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैंकफुल हैं टू द गवर्नमेंट, क्योंकि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली इस कॉलेज से, तो ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी बढ़ी, मतलब 100 सीट्स बढ़ गई, तो एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हमको 100 सीटें अलाट की थी और हमें 100% पार्टिसिपेशन हुई, सारे बच्चों ने दाखिल किया। उसके बाद 8 जनवरी से हमने ऑनलाइन क्लासें कर दी फाउंडेशन कोर्स की, और अभी जो है 1 फरवरी से हमारी डेडलाइन 2 फरवरी तक शुरू कर देगी थी। हमने एक दिन पहले ही अपनी क्लासें शुरू कर दी, और कल सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक हिपोक्रेटिक ओथ होता है वो लिया बच्चों ने, उसके बाद रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। सारे टीचर्स ने क्लासें ली और बड़े जोश के साथ पढ़ा रहे हैं उनको। देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी मेडिकल कॉलेज को शुरू होता है, जिसमें एक लेबॉर्ट्री ब्लॉक, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होता है, और हॉस्टल्स होने चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल। इस वक्त हमारे जो डेडलाइन है, जो उन्होंने हमें, जो कॉन्ट्रैक्टर ने, डिपार्टमेंट ने दी है, वो जून की दी है। तो जून तक कोशिश है कि जो गठ का जो सेक्शन है वो ठीक हो जाए, मतलब तैयार हो जाएगा।
मगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की और बिजली की। डेडिकेटेड ऐसे पानी है, और हम चाहते थे कि ऐसा ना हो कि घाट में भी घाट के से कनेक्शन दे दे हमें और हमारी बिजली हर वक्त दे, इसलिए हमने सेपरेट कनेक्शन मांगे बिजली और पानी का। उसका हमें सेंक्शन हुआ पैसा और आ रहा है। अभी मैंने सेक्रेटरी साहब से, अपने फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि इट इज़ ऑन द पाइपलाइन, जो ही आता है तो 4-6 महीने में वो लग जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने अपनी बसें खरीदी हैं, 3 बसें खरीदी हैं जिसमें 100 स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि वो ज़रा बसें बड़ी हैं, हमने घाट के हिसाब से खरीदी हैं। डोडा सिटी में मूव करने में की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करें इस वक्त कि जो लड़कियां हैं लड़कियों को बस में ही पिकअप भी करते हैं और ड्रॉप भी करते हैं। जब से मेडिकल कॉलेज बना है तब से हमें हर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स आए हैं और राउंड द क्लॉक काम हो रहा है, ऑपरेशन भी हर वक्त हो रहे हैं। मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो हाई एंड का आ रहा है। अभी हमने कल ही वर्ल्ड बैंक से भी बहुत सारी वाइटल मशीनरी आई और उससे हमें काफ़ी बूस्ट मिला है। हमने ऑलमोस्ट 90% के करीब रेफरल बंद हो गया है। यहाँ से तकरीबन हर किस्म की ऑपरेशन या जो भी जिसके लिए भी जाते थे वहीं हो रहे। इवन बच्चों का रेफरल भी कम हो गया, जो सिक बच्चे होते हैं। हमारे पास अभी 2-3 मशीनें आई हैं जो बच्चे को सांस लेने में मदद करती हैं। उनकी वजह से हमारा जो बच्चों का रेफरल था वो भी कम हो जाएगा। देखो, ये 5 अगस्त 2019 को जब इस स्टेट का दर्जा डाउनग्रेड की गई, स्टेट यूटी बनाया गया, उस वक्त सिक्योरिटी रीजन के कारण ट्रेन को अनडेफिनिट टाइम के लिए सस्पेंड किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन इन्होंने रिज्यूम की सर्विस, 10 दिन रही या 12 दिन रही। तो कोरोना का जो है कोविड-19 जो पूरे दुनिया में महामारी आ गई, उसकी वजह से दोबारा इसको अनडेफिनिट टाइम के लिए और दोबारा सस्पेंड किया गया। आज तकरीबन 1.5 साल होने को आया। 1.5 साल के दौरान अभी तक एक दिन भी ट्रेन नहीं चलाई गई। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खुसूसन जो बड़ा नुकसान हुआ, जो हमारे बच्चे कश्मीर में पढ़ने के लिए जाते थे। यहाँ पर हमने शॉप जो है रेंट पे ले रखा है। जब से ये ट्रेन बंद हुआ, यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर दुकानदार थे, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं। अगर यहाँ पर ट्रेन सर्विस बहाल कर दे गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हम राहत की सांस ले सकते हैं। तमाम दुकानदार और भी वर्कर्स, एजेंट लोग काम करते थे यहाँ पर, मतलब 70 से 80 एजेंट थे। बाकी इतने दुकानदार, बाकी तमाम होटल आप देखते हो, मार्केट पूरी बंद पड़ी है यहाँ पे। अगर ट्रेन सर्विस को बहाल करके आपके माध्यम से
कौन वाकिफ नहीं है। आज तक बुलंद बांग दावे करने के बावजूद हालात जो के थे, इलाका टाटा के लोग इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अगर हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन इस पंचायत टाटा का गरीब आज भी वही गुलामी करता रहा है। इस पंचायत में सबसे पहला मसला जो है पानी का है। यहाँ पर लोगों को पानी की शदीद किल्लत है। अरसा 2 साल से यहाँ पर मेरा ऐसा कोई भी मुलाजिम नहीं देखा हमने, पूरी पंचायत के लोग हैं, कोई भी मुलाजिम नहीं देखा। आप पूरी पंचायत में देख लो, यहाँ की पसमानगी का फायदा यहाँ के PhD मुलाजिम ने उठाया, यहाँ के पसमानगी का फायदा यहाँ के PhD जई ने उठाया। कोई भी मुलाजिम तो अरसे 2 साल से हमने PhD का मुलाजिम नहीं देखा। तो दूसरा मसला जो है यहाँ पे MG नरेगा का है। अरसा 2016 से लेकर 2021 चल रहा है सर, कोई भी मटेरियल का पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि कल ही यहाँ पर एक ग्राम सभा हुई है, उसमें वेंडर चेंज करने की बात हुई। उस वक्त भी हमने कहा कि पहला हिसाब दे दो। 2016 से लेकर 2019 तक कोई भी हिसाब नहीं हुआ, ना हमें पता है वो वेंडर है कौन इस पंचायत में। तब तक काबिल कबूल है, जब तक पहला 2016 का हिसाब नहीं होगा तब तक कोई वेंडर काबिल कबूल नहीं है इस पंचायत में। क्या वजह है ये एक डंडे से कहाँ काम चलेगा? कहता नहीं ये बनाइए, ये है, वो बनाइए, ये प्रॉपर्टी से मेरी प्रॉपर्टी है, इसको अगर बनाना है 4 ले लगेंगे तब जाकर इसको। अच्छा, उसके बाद वो गवर्नमेंट मीटिंग कैसे बनी वो आपके सामने। जब भी गवर्नमेंट का काम है उसको माना है। आज जो वदी सीमेंट का मटेरियल हमको खुद चेक करना है, ये का क्या चेक तो वो कहीं बीच में चेक करते हैं खाया कि तो मान लो 60 और मैं ये रोड की हालत हमारे ऐसे नहीं और कार से तो बात है। हमने यहाँ खड़े बैठना था, ऐसा उसका पान नाप का ये क्या नाम उसमें देखना था सूखा मिले हम उस रिक्शे के अंदर वो तो उठते तो सर्दियों से लुक तो उठती ही नहीं है, ब्लैक टॉप नहीं उठता है, मतलब ये जोड़ी की ब्लैक टॉप नहीं नाजरी कर। हालांकि यहाँ सब शहरी बना हाई फाई कोई नहीं है जब तक ना करेंगे और हर चीज को अपना समझ तब मुमकिन है। ऐसा होता है ना होना चाहिए। मैं अगर जोड़ा ऐसे हालात के अंदर एक अलग बात है, ऐसा ठीक है चलो, और डिपार्टमेंट के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र जो आपकी यहाँ के रोड है मैं अगर ये कैसा लड़ाई जंग फसाद है ठीक है, जितना हो सकता है काटने देना कि ये रोड आप ही की सुना ये फायदा। मैं अगर देखो कंपनी से जो लास्ट में हो गई आम्ही दिवस बांध रिटायर बँक फोल्डून वतात पाहिजे जो ओढाय ओरछन जा गाडी जहाज गाड़ी रास्ता यही प्रॉपर्टी ना ब्राह्मण यूं का रोड बन फिर इसकी खूबसूरती इसके नजारे भी देखे जाए। अंदर बिठा दीजिए या अपने जहाँ उनके घर हैं वहाँ उनकी ड्यूटी लगा लीजिए। ये टाटा और द्रमनन के लोगों को बेवकूफ़ न बनाएं, क्योंकि मैं बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। इन बच्चों का काम पढ़ने लिखने का है, कोई इनको ये नहीं कहता है कि आपने पढ़ाई करनी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बच्चे को ये कहा जाता है आप रोड का काम कर लीजिए। फिल फॉर मुझे PMGSY की तरफ से यहाँ क्लियरेंस होनी चाहिए जिन ठेकेदारों को इन्होंने ठेका दे रखा है। और ये जो बर्फ़ हटाने का काम इनको बताया है, आप देख सकते हैं इसे जब बर्फ़ भी यहाँ रोड पर इसी की मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से ये घिरी है, और अब ये बच्चे इसको उठाने का काम कैसे करेंगे। तो एक बार फिर जिन ठेकेदारों को काम दिया है उनसे काम करवा लीजिए, और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ग्राउंड पर आ जाइए, वो रोड को देख लीजिए, क्योंकि ये रोड PMGSY की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी। बोर्ड की जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज आज तक नोटिफाई हुई है उन सब प्रॉपर्टीज को एक डिजिटलाइज करके उनका प्रॉपर रिकॉर्ड और उनकी फोटोग्राफ और GPS जो है वॉम से एक ऐप बनी हुई है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाई हुई वक्फ एसेट मैनेजमेंट। आप उसको सब सर वो ये सर हमने ये भी करता है राइट। तो उसके बाद आप उनको डिमोलिश
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर वीकली बेसिस पर जियो टैगिंग और वर्कअप एंड ऑका प्रॉपर्टीज़ को मॉनिटर करते हैं। इसी हवाले से हमने जो हमारे जेके के वर्कअप काउंसिल के स्पेशल ऑफिसर ऑका उनसे बात की और उन्होंने अपनी टीम यहाँ भेजी है लेड बाई एडमिनिस्ट्रेटर ऑकाफ जम्मू। वो हमारे रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, ख़ासतौर से हमारे तहसीलदार और पटवारी हैं असाइन की ड्यूटीज़ पर हैं, उनको जियो टैगिंग के बारे में एक ओरिएंटेशन कोर्स में जो है उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको वक़्फ़ और औकाफ प्रॉपर्टीज़ का कैसे जियो टैग करना है। तो उनके पास पूरा डेटा है रामबन डिस्ट्रिक्ट का, तो अभी पहले वो उस डेटा को अपने जो तहसीलदार हैं और पटवारी से रिकनसाइल करेंगे और उसके बाद इन वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ की जियो टैगिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये वीकली से मॉनिटर हो रहा है। हमें उम्मीद दिलाई जा रही है कि दैट ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 days ये तमाम रामबन डिस्ट्रिक्ट की वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ को जियो टैग करेंगे। कुत्तल का बाशिंदा हूँ। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद वानी सना गुप्तगुनी वानी। क्योंकि आपको पता है कि मतलब मौजूदा जो सरकारें रही, चाहे मतलब कांग्रेस है, पीडीपी है, नेशनल है, मतलब यहाँ कोई भी पार्टी हो, हमारे गांव में आए, हर एक आए हमारे साथ, मतलब बातचीत की, हम हर एक के पास गए, जो हमारे मतलब डिमांडें थी हमारे गांव की वो उसने पूरा नहीं कर सके उसने। तो अब हम यही कहना चाहेंगे सलीम साहब की वसादत से, सलीम साहब से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, पूरा गांव यहाँ पे इस वक्त मतलब जमा है, मौजूद है। तो सलीम साहब से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि आज हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, सबों ने लगभग यहाँ पे सारे हमारे गांव सब हाथ उठाओ। सलीम साहब से हम यही गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने आज आपके ऊपर भरोसा किया तो हमारा ये आपकी वसादत से और इन बुजुर्गों को ये पता है बखूबी कांग्रेस ने क्या कितना विकास किया, वो जान लीजिए। एनसी ने कितना विकास किया, वो कुछ लोगों का ही विकास कर पाई। जबकि यहाँ एक नेशनल प्रोजेक्ट आया था नवयुगा कंस्ट्रक्शन, यहाँ के लोगों को पूरी उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने कुछ चंद लोगों को ही खाली उनकी तरफ ध्यान दिया, बाकी मेरे गरीब को इग्नोर किया गया। तो मोदी जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने 9 महीने यहाँ राशन दिया, उसने कांग्रेस को नहीं देखा, ना एनसी को देखा, ना पीडीपी को देखा, उसने सब लोगों को 9 महीने फ्री राशन दिया। मोदी जी ने 126 स्कीमें जो निकाली है, लॉन्च की है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो हर घर घर तक हमारा कर्तव्य है कि हम वो घर तक पहुंचाएं, हर गरीब को हम जागरूक करें। अगर मोदी जी की 125 स्कीमें हैं, वो कौन कौन सी स्कीम है? देखो, जो जमींदार है उसको भी वो 6,000 रुपया देता ही देता है। जो एक बेरोजगार लड़का है उसको पढ़ाने के लिए उसको भी पैसा मिलता है। ओल्ड पेंशन जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी बुजुर्ग बहनें हैं, बुजुर्ग माए हैं, उनके लिए भी